क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के 25वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों इंसानियत के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर। जिस तरह से इंसान को उसके जिस्म की खुराक, उसके बॉडी को नरिश करने के लिए जो खुराक है वो क्या है? फूड, खाना। उसी तरह से जो इंसान के अंदर आत्मा है, रूह है, सोल है, उसकी खुराक है दूसरों को खिलाना। रूह की खुराक, सोल की खुराक क्या है? दूसरों को फीड करना, दूसरों को खिलाना। जिस तरह से हम अपने बॉडी का ख्याल करते हैं, उसको खिलाते हैं तो उसका केयर करते हैं ना। कभी नहीं चाहते कि बॉडी तकलीफ में है, थोड़ी सी भी हो तो उसका केयरिंग करते हैं। उसी तरह से जब हम अपने रूह के लिए, अपनी आत्मा के लिए दूसरे को जब खिलाएंगे तो हमको दूसरों की भी केयरिंग समझ में आ जाएगी। इसी का नाम इंसानियत है। जैसे हम आत्मा मानते हैं ना, इस पर कोई डिबेट नहीं है कि आत्मा नहीं है। एक इंसान जब मर जाता है, सबको पता है कि वो रूह निकल गई, आत्मा चली गई, सब मानते हैं। आज तक किसी ने वो आत्मा को देखा? किसी ने नहीं देखा। लेकिन एक आदमी भी यहाँ पे इस मामले को लेके एथिस्ट का रोल नहीं करेगा कि वो आत्मा को नहीं मानता है। सभी मानते हैं कि यस, आत्मा हर इंसान में बसती है और आत्मा का निकल जाना बॉडी से मौत का हो जाना, रूह का निकल जाना मौत का हो जाना। लेकिन जब यही इंसानों को कहा जाता है कि ये सारे आत्माओं का जो क्रिएटर है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परमात्मा, सबसे सुपीरियर सोल जो है, वो भी कोई शय है, तो हमारे जहन जो है उलझन का शिकार हो जाते हैं। हमको बिलीव करना पड़ता है। हम इमेजिनेशन में चले जाते हैं, हम व्यू में चले जाते हैं, उसका आकार ढूंढने लगते हैं। बिलीव करना मुश्किल हो जाता है हमको कि उस निरंकार आत्मा को, सोल को हम कैसे मान लें। लेकिन जब वही आत्मा हमारे शरीर से जाती है, उसका कोई आकार नहीं है, जब निकलती है तो आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम बड़े यकीन से मानते हैं। तो ये समझने का मुकाम है, ये समझने की ज़रूरत है कि जो परमात्मा है उसको भी हमको उतना ही यकीन से मानना पड़ेगा कि उसका न तो कोई आकार है और न कोई शेप है। उसी तरह से जैसे कि हमारी आत्मा है, उसका वो सुप्रीम आत्मा, क्रिएटर, सोर्स है, वो सारे आत्माओं का सोर्स है, वो वहीं से सब जनरेट हुए। खैर, अभी हम बात करेंगे कि जिस तरह से जिस्म की खुराक खाना है, उसी तरह से रूह की खुराक, आत्मा की खुराक लोगों को खिलाना है, लोगों की केयरिंग करना है। केविन कार्टर एक फोटोग्राफर थे। उन्होंने 93 में वो साउथ अफ्रीका का एक अयोत करके जगह है, वहाँ से जा रहे थे। वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का जो फीडिंग सेंटर है, खाना खिलाने का, वहाँ बहुत भूखमरी थी, बहुत बुरे हालात थे उस वक्त साउथ अफ्रीका के। सूडान का, साउथ सूडान का इलाका कहलाता था वो। तो वहाँ से उन्होंने देखा कि जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का जो फीडिंग सेंटर था, उससे हाफ माइल की दूरी पे एक बच्चा गिर गया जो खाने के लिए जा रहा था। चलते चलते वो इतना कमज़ोर था कि वो गिर गया, वहाँ पे चलने के लायक भी नहीं, उसके बदन में जान ही नहीं थी, बस वो मरने ही वाला था। इन्होंने देखा तो, चूंकि ये कैमरामैन थे, 33 ईयर्स उनका एज था उस वक्त, तो वो वहाँ पे रुक गए। इसलिए रुक गए कि जैसे ही वो बच्चा गिरा, वहाँ पे चलते चलते बाकी काफिला निकल गया, वो अकेला रह गया, तो वहाँ पे एक वल्चर, एक गीद आके वहाँ पे बैठ गया। और गीद की खूबी ये होती है कि वो जीते जागते जीव को नहीं खाता है जब तक वो मर ना जाए। तो वो वल्चर जो है वेट कर रहा था कि इसकी रूह इसके बदन से निकले, आत्मा शरीर को छोड़े, तब मैं इसे खाऊं। तो उन्होंने अपने कैमरे में उस सिचुएशन को कैद किया, अपने कैमरे में उसका कैप्चर किया केविन कार्टर ने। और चूंकि उनके पास वक्त नहीं था, उनको वहाँ पे दूसरे कंट्रीज में उनका कोई प्रोग्राम था, उसमें उनको शिरकत करना था, तो उनकी फ़्लाइट थी, वो फटाफट भागे वहाँ पहुँच गए। उन्होंने जब ये फ़ोटोग्राफ्स को न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ शेयर किया और पूरे मीडिया में ये बात आई, तो इतनी वाहवाही, और वो फ़ोटो मतलब रातों रात उनको चैंपियन बना दी। यहाँ तक कि फीचर फोटोग्राफी का अवार्ड भी उनको 1994 में मिला। अब उस फोटोग्राफ पे बहुत डिबेट हुई। किसी चैनल पे एक डिबेट चल रही थी, उसमें बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा है, वहाँ पे एक ही
शख्स था, वो कैमरामैन, और एक गीत था और एक बच्चा था। तो उस चैनल पे जो दूसरे सीनियर एक जर्नलिस्ट थे, वो बहुत गुस्से में आए वो मैटर को सुन के, जो डिबेट चल रहा था। उन्होंने कहा दरअसल वहाँ पे एक गीत था और एक कैमरामैन था और एक बच्चा था, ये तीन ही नहीं थे। सॉरी, ये तीन थे लेकिन गीत एक नहीं था। उन्होंने इतना हाई रिमार्क्स डाला वहाँ पे, उन्होंने कहा कि गीत एक नहीं था, वहाँ पे गीत दो थे। तब जो एंकर था वो भी परेशान हो गया, दो गीत कहाँ थे, कैप्चर एक ही है। बोला नहीं, दूसरा गीत वो था जिसके हाथ में कैमरा था, यानी कि केविन कार्टर। जब केविन कार्टर ने ये सुना, चूंकि उनका ज़मीर जिंदा था, उनके अंदर भले ही उनसे गलती हो गई लेकिन उनके अंदर इंसानियत जिंदा थी। जब वो सुना उन्होंने इस बात को, तो उस वक्त से ही वो ट्रॉमा में चले गए और विद इन 1 ईयर वो आदमी इतना पछताया अपने उस हरकत पे कि हम क्यों उस बच्चे को हेल्प नहीं किया और छोड़ के चले गए, कि वो आदमी नेक्स्ट ईयर 94 में जब उनको अवार्ड मिला उसके एक ही साल के बाद सुसाइड कर लिया। ट्रॉमा में होने के बाद वो सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत जिंदा थी। आज हर शाख पे वैसे गीत भर भर के कैमरा लिए बैठे हैं, जिनके सामने से तड़पते हुए बच्चे, मरी हुई बच्चे, लोग चले जाते हैं लेकिन उन्हें नज़र नहीं आता है, ना उन्हें हेल्प करने की सुझाई देता है हेल्प करना, और ना उस कंसर्न को प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उठाना ही वो उचित समझते हैं। ये सच्चाई है। मदीना में एक शख्स जो है भिखारी, कई दिन से भूखा था, घूम रहा था कहीं खाना मिल जाए, तो देखा कि एक आदमी, एक बूढ़ा सा आदमी बैठ के पानी से सूखी रोटियां खा रहा है। तो उसने जाके उससे कहा, देखा कि भाई इसकी तो हालत खुद खराब है, तो उससे जाके पूछा कि भाई मैं कई दिन का भूखा हूं, कहाँ खाना थोड़ा मिल जाएगा, किसके दरवाजे पे जाऊं। तो उन्होंने कहा, उस शख्स ने, बूढ़े शख्स ने, कि भाई फलाना 4 घर छोड़ के चले जाओ आगे, वो हुसैन का घर है, वहां पे नॉक करना, वो लोग किसी को भूखा जाने नहीं देते, उनका ये रिवाज है, उनका कस्टम है। आज तक किसी को उन्होंने खाली हाथ नहीं लौटाया, कोई भी सवाल ही आए। तो गया, जाके नॉक किया तो बताया कि भाई कई दिन से नहीं खाया हूँ, तो फौरन उसको जो है खाना दिया गया। खाना वाना जब पेट भर के खा लिया उसने, तब उसको ध्यान में आया कि भाई जिसने रास्ता बताया था वो पानी से सूखी रोटियां खा रहा था। तो उस घर वाले को बोला कि भैया थोड़ी सी रोटी सब्जी और मिल जाएगी क्या। तो उन्होंने पूछ दिया कि भाई आपने तो खा लिया, किस लिए। बोला नहीं, वहाँ पे बाहर एक शख्स जो है देखा मैं पानी से रोटियां खा रहा है, उसको देने के लिए। तो मुस्कुरा के कहा हुसैन ने कि वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरे वालिद मोहतरम हैं, जिनका नाम हजरत अली है। तो ये है खिलाने वाले, ये जिगर चाहिए। और रूह की, मैंने पहले ही कहा कि आत्मा जो रूह है उसकी ग़िज़ा क्या है, फीडिंग टू द डिप्राइव्ड दिस थिंग। तो जितने गरीब हैं, जितने मिस्कीन हैं, जितनों को खाना नसीब नहीं हो रहा है, उसको खाना खिलाना ही रूह की असली ग़िज़ा है। और रूह की, आत्मा की जो का जो उसको जो न्यूरिश करने का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है। तो आप लोग इस चीज़ों का ख्याल रखें, और जितने डिज़र्व्ड लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनको आप लोग भरपूर ताउन करें, उनकी मदद करें। वो जहाँ भी देखे, इर्रिस्पेक्टिव एनी कास्ट, एनी कम्युनिटी, जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। यही हमारी अपील है। और आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।